नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिसके बाद आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में रखने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है ट्रिग्नोमेट्री के कोण को क्या करते हैं, याद करते हैं। साइन 30 अंश मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है, आप क्या करते हैं, याद करते हैं। और उसमें इतना ज़्यादा वैल्यू होता है, हम किसी तरीके से साइन 90 तक तो मान याद कर लेते हैं, लेकिन 90 के बाद याद नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको तरीका पता हो तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, बनाना सीखिए। क्या करिए, बनाना सीखिए। तो देखिए, अब बताते हैं इस वीडियो में कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम बात कर लिख लेते हैं यहाँ पर। साइन ट्रिग्नोमेट्री में पता है 6 पैरामीटर होता है, साइन, कास, टैन, सेक और कोसेक। तो सबसे एक नंबर क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन। साइन हो गया ये, ठीक। ये क्या हो गया, साइन। तो लिख देते हैं, साइन हो गया, कास हो गया, टैन हो गया, काट, सेक और ये कोसेक। आपके 6 पैरामीटर हो गए। क्या हो गए, 6 पैरामीटर हो गए यहाँ पे। अब सबका मान ज्ञात करना होता, क्या निकालना होता। तो साइन क्या, सबसे पहले 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश। हम बात करते हैं पूरा 180 तक। 45, 60, 90, 120, 135, 150 और 180। इतना तक हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट का हम आपको इसमें बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको 1 से 4 तक गिनती याद कर लीजिए। क्या, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4। बस आप इतना लिख लीजिएगा साइन वाले के ऊपर। सबसे पहले 0 इस वैल्यू में, इसके ऊपर 1, 2, 3 और 4 लिख दीजिए गिनती। अब क्या करें, 4 से सब में भाग दीजिए। भागे 4, भागे 4, भागे 4 और एक करिए सबके भागे का करिए 4 कर दीजिए। सबको 4 से भाग दे दीजिए। अब भाग देने के बाद क्या करिए, इसको रूट लगा, क्या करिए, रूट में लगा दीजिए। क्या करिए, रूट में लगा दीजिए, रूट में लगा दीजिए। अब इसका मान लिख दीजिए। अब 0/4, 0 में किस संख्या से भाग देंगे तो हमेशा 0 ही आता है, चाहे रूट में लगाए चाहे कुछ भी। तो साइन 0 का मान क्या हो गया, 0। एकदम सिंपल तरीका। 1 से 4 तक गिनती याद करिए, 4 से भाग दीजिए और सबको क्या करिए, रूट में लगा दीजिए। जो वैल्यू आया साइन 0 से 90 तक लिख दीजिए, ठीक। अब यहां तक तो लिख ही लेंगे। 1/2, 1/4, 1 का वर्गमूल 1, 2, 4 का वर्गमूल 2। तो साइन 30 का मान कितना हो गया, 1/2। अब यहाँ 2 है, सॉरी ये 2 है। अब 2/4 काट देंगे तो 1/2 होगा कड़ी में। 1 का वर्गमूल 1, कड़ी 2 का वर्गमूल कड़ी में 2। तो साइन 45 का मान होगा 1/कड़ी में 2। अब देखिए कड़ी में 3/4, तो 4 का वर्गमूल 2 निकल गया, 3 का कड़ी में ही रह जाएगा। तो कड़ी में 3/2 हो गया साइन 30 का मान। अब ये कड़ी में 4/4, 1 हो गया, 1 का वर्गमूल 1 और साइन 90 का मान क्या हो गया, 1। क्या हो गया, साइन 90 का मान क्या हो गया, 1। अब इतना आपको पता हो गया, ये बस इतना आपको निकाल देना है। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है। इसके बाद देखिए, हम सबसे पहले 0 से 90 के बीच का बात कर लेते हैं, ठीक। अब देख कास का वैल्यू क्या होगा, 0 + 90। अब देखेंगे कि जिन दो कोणों का योगफल, हम बात कर रहे हैं 0 से 90 के बीच, ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो जिन दो कोणों को योगफल जोड़ने पर 90 आ जाए वह एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे, मतलब मान को पलट देंगे एक दूसरे के। यहाँ 0 + 90 का आता है 90। तो जो 90 का मान होगा साइन 90 वही कास 0 का मान होगा। तो साइन 90 का मान 1, तो कास 0 का मान क्या हो जाएगा, 1। अब 30 अंश है तो 60 जोड़ना पड़ेगा। तो साइन 60 का मान क्या है, कड़ी में 3/2 कर दिया। यहाँ पर कड़ी में 3/2।
45 है तो 45 45 90, तो वही वैल्यू वही रह जाएगा 1/1 कड़ी में 2। और 60 है, cos 60 मतलब 90 लाना पड़ेगा तो 30 जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो 30 कहाँ है, साइन में यहाँ पर है, तो जो साइन 30 का जो वैल्यू है वही cos 60 के वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2। और 90 प्लस 0 क्या होता है 90, इसका मतलब साइन 0 का मान जो है वही cos 90 का मान होगा, रख दिए यहाँ पर। ठीक, अब आइए, अब आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर होता है 1/2 कोसेक थीटा। इसका मतलब ये आप ये ले सकते हैं कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। और सेक थीटा जो होता है 1/cos थीटा होता है, और tan थीटा जो होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और काट थीटा वैल्यू जो होता है cos थीटा बटे के sin थीटा। अब आपको इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, बस आपको बनाना सिखा रहे हैं, इसमें याद कुछ नहीं करना इसमें। अब बात करिएगा, इसको क्या करिए, लिख दीजिए यहाँ पे कोसेक वाले में लिख दीजिए उठा के। अब देखिए 1/0 साइन कोसेक, कोसेक का मान लिखना है कब 1/0। देखिए आप रखेंगे 1/sin 0, 1/0 किसी संख्या में 0 से भाग दे क्या होता है इनफाइनाइट। क्या होता है इनफाइनाइट, मतलब अनडिफाइंड या फिर अपरिभाषित। अब 1/2 1 में भाग देंगे 1/2 कितना आएगा 2 आ जाएगा ना, 1/1/2 क्या हो जाएगा 1 गुणे 2, तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। कोसेक 30 का मान 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 है, इसको भाग उल्टा कर देंगे कड़ी में 2 हो जाएगा। इसको उल्टा कर देंगे 2 कड़ी में 3 हो जाएगा। और इसको 1/1 क्या हो जाएगा 1 रहेगा। क्या रहेगा 1 रहेगा। ठीक, अब आइएगा सेक का। सेक में क्या करना है, सेक थीटा का है 1/cos थीटा, तो cos को उल्टा कर दीजिए। अब देखिए 1/1 ये भी नहीं करना है। अब जो हम रूल यहाँ साइन cos के बीच में लगा रहे थे वही का जो है कोसेक और सेक में लगा दिए। 0 + 90 0, इस वैल्यू को उठा करके यहाँ रख दीजिए। और 60 30 90 यहाँ रख दीजिए 2 कड़ी में 3, 30 अंश वाले में। 45 वाले में समान रहेगा तो वहीं रख दीजिए। ठीक, अब क्या करिएगा 2 यहाँ चलाएगा, देखिए 60 30 90 2 यहाँ हो गया, और 0 + 90 0, मतलब 90 वाले को वैल्यू को यहाँ रख दीजिए 0 वाले को। ठीक, ये हो गया। 4 निकल के बाकी बचा 2 बच गया। देखिए 2 वाले में क्या करना पड़ता है, tan थीटा जो होता है cos थीटा बटे sin थीटा होता है। क्या होता है cos बटे sin, तो देखिए cos बटे sin, तो cos का मान 0/1, 0 में 1 का भाग देंगे क्या आता है 0, क्या आता है 0। अब 1/2 भागे कड़ी में 3/2। देखिए अगर एक बार कर लीजिए 1/2 भागे, भागा मतलब गुणा कर दिए, गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाता है, ओ उल्टा से हो जाता है पूरा। 2 कड़ी में 3, 2 से 2 कट गया, क्या 1 कड़ी में 3। tan 30 का मान होगा 1 कड़ी में 3। और देखिए 1/2 भागे 1/2 1 आएगा। अब यहाँ पर ठीक उल्टा चीज है, कड़ी में 3 भागे 1/2 क्या हो जाएगा कड़ी में 3 हो जाएगा। और 1/0 क्या होगा इनफाइनाइट, क्या होगा अपरिभाषित। अब ये लिख दिए, अब इसको उल्टा करके लिख दीजिएगा। ठीक, अब इसको यहाँ लिख दीजिए जो रूल अभी लगा रहे थे 90 30 वाला, तो ये हो गया इनफाइनाइट। ये हो गया 60 वाला 30 ग्राम लिख दिए कड़ी में 3, और 1 तो 1 ही रहेगा, 45 90 होता है 1 वहीं पर रहेगा। और 60 30 90 1 कड़ी में 3। अब देखिए आपको 0 से लेकर 90 तक सारा वैल्यू ये तरीका पर पैटर्न पर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं 180 का। ये तो किसी तरीके से आप याद कर लेते हैं, लेकिन 180 क्या आपको याद नहीं हो पाता है। इसमें सिंपल तरीका देखिए, सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक का वैल्यू क्या होता है नेगेटिव। साइन थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू सेकेंड कोऑर्डिनेट मतलब 90 से 180 के बीच में पॉजिटिव होता है साइन और कोसेक का मान। बाकी सब वैल्यू cos tan cot sec बाकी 4 क्या होता है निगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, जबकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब 0 से 90 के बीच में सबका वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कोसेक को पॉजिटिव, बाकी 4 क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। ठीक, तो देखिए हम बात करते हैं साइन वाले की। अब देखिए 180 में पहुंच गए हम। अब देखिए जिन दोनों का योगफल जोड़ने पर 180 होगा, जिन दो कोणों के योगफल जोड़ने पर 180 होगा, वही काम एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगे, मतलब मान चेंज कर देंगे। तो 120 है तो 120 प्लस 60 क्या होता है 180, तो जो 60 का वैल्यू है वही क्या होगी, साइन 60 का वैल्यू है वही क्या होगी, साइन 120 की वैल्यू होगी। तो साइन 60 का वैल्यू क्या है, कॉर्डिंग 3/2, तो मैं लिख देंगे कॉर्डिंग 3/2। अब 135 में क्या जोड़ेंगे 180 हो जाए 45, तो जो साइन 45 की वैल्यू है वही क्या होगी, साइन 135 का मान। तो साइन 45 की वैल्यू 1/2 क्या है, 1/2। अब 150 है तो 30 जोड़ना पड़ेगा, तो जो 30 का वैल्यू है साइन 30 का वैल्यू का 1/2, तो साइन 150 अंश का मान क्या होगा 1/2। 180 मतलब क्या होना 0, तो साइन 0 का मान क्या है 0, तो साइन 180 का मान क्या हो गया 0। अब ये खत्म काम ऊपर वाला साइन। अब बात आइए कास वाली, सेम पैटर्न चलते चलना है कि 180 कब आएगा, जिन दोनों को कोणों को जोड़ने पर 180 आ गया वही क्या हो जाएंगे, दूसरे के मान बदल जाएंगे वहां पे। ठीक, अब साइन का तो सब पॉजिटिव था, ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, लेकिन अब यहां से लेकर यहां तक क्या निगेटिव है, सब क्या कर देंगे निगेटिव लगाते चल जाएंगे। 120 मतलब 60 अंश जोड़ना पड़ेगा, तो का 60 मान का 1/2 क्या लेगा -1/2। यहाँ क्या है 135 मतलब 45 1/2 में -2, यही क्या है 150 मतलब 60, 150 मतलब क्या होगा 30 जोड़ना पड़ेगा, 30 कहाँ है कड़ी में 3/2। फिर यहाँ पर या फिर इसको इधर आइए, अब इनको यहाँ तो 180 वाले को 150 ले आइए, 120 वाले पे इसको यहाँ ले आइए, ठीक यही रहेगा। अब देखिए 180 अंश हो गया, तो 180 अंश का मतलब क्या होगा 0 जोड़ना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा 0 का मान क्या है 1, तो यहाँ लिख दीजिए 1। अब आइएगा tan का, tan 120 मतलब क्या चाहिए हमको tan 60 अंश का मान, तो tan 60 का मान क्या है कड़ी में 3, यहाँ लगा देंगे यहाँ पर माइनस। 135 का मान क्या है 45 ना, 45 प्लस 135 180 हो गया, तो एक क्या लिख देंगे -1। tan 150 मतलब 30 अंश जोड़ना पड़ेगा, तो जो tan 30 का मान है वही क्या होगा tan 150 अंश का मान होगा, तो -1/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो क्या लगा देंगे -1/3। अब 150 180 है मतलब 0 जोड़ना पड़ेगा, तो 0 का मान क्या है 0, क्या लिख देंगे 0 का आगे माइनस लगेगा चाहे मत लगे, बात वही चीज बराबर रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर काट पे आ जाइएगा, काट 90, ठीक, अब काट 90 का मान होगा 0, भूल गया देखा। अब 120 पाइए, 120 मतलब 60 हम जोड़ेंगे, तो 60 का मान क्या है 1/2 में माइनस। ठीक, अब आइएगा 135 मतलब 45 अंश का मान क्या है -1। 150 30 अंश वही माइनस कड़ी में 3, क्या होगा माइनस कड़ी में 3। इसके बाद कहाँ आएगा 180 का 0 का मान क्या है इनफाइनाइट, क्या लीजिएगा इनफाइनाइट। ठीक, अब आइएगा सेक का, सेक क्या है 120 का मान क्या होगा 60 अंश जोड़ना पड़ेगा, 60 का मान क्या है 2 का वैल्यू क्या होगा -2, क्या होगा 2 का वैल्यू माइनस हो जाएगा। 135 का मतलब क्या होगा हमको 150 क्या जोड़ना है 45 अंश का मान क्या है कड़ी में 2, तो क्या लगा देंगे यहाँ पर माइनस में कड़ी में 2। 150 है तो 30 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर कौन सा सेक 30 का मान क्या है -2/कड़ी में 3, यहाँ पर माइनस लगा देंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, क्या हो जाएगा -2/कड़ी में 3। और 180 क्या होगा 0 जोड़ना पड़ेगा, 0 का मान क्या है 1 है, क्या हो जाएगा -1। अब ये तो निगेटिव हो गया 4, अब इसमें क्या है पॉजिटिव रहेगा, क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा वैल्यू, तो क्या करिए 120 60 अंश का मान क्या है 2/कड़ी में 3। 135 मतलब 45 अंश जोड़ना पड़ेगा, तो माइनस अरे प्लस कड़ी में 2 यहाँ माइनस में लगाएंगे। 150 30 है, 30 का मान क्या है 2 है, 180 मतलब 0 क्या है इनफाइनाइट। अब देखिए यही तरीका होता है बनाने का, लेकिन भैया आप जो है उसको रटेंगे तो रटते रहेंगे हर बार, सब कुछ देखिए लगभग समान है, कड़ी में 2 है तो 0,
बस 4 ही 5 वैल्यू है, घुमा फिरा के पूछा गया। देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू है, 8 6 का 48 वैल्यू में 5 ही 6 वैल्यू है, घुमा फिरा के आ रहा है बार बार, तो उसमें क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है याद करने में। लेकिन अगर आपको बनाने का तरीका पता हो तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं परीक्षा में, और भूल जाए तो। ठीक, एक बार फिर समझ लीजिएगा इसको, एकदम सिंपल तरीका है। सबसे पहले क्या करना था आपको, 0 से लेकर 4 तक गिनती लिख दीजिए। साइन 0 के सामने 0 30 60 और 0 30 45 60 और 90, 0 से लेकर 4 तक गिनती लिख दीजिए। अब सबको 4 से भाग दीजिए और उसको करिए कौड़ी में लगा दीजिए। ठीक, 0 से भाग दीजिए, 0 1/4 2/4 3/4 और 4, सबको रूट में लगा दीजिए। इसका मान 0 1/2 1 कौड़ी में 2 कौड़ी में 3/2 और 1। अब हमको सिर्फ ये वैल्यू क्या करना है, बना लेना है, इसके बाद तो सब कुछ बनते चल जाएगा। ये वैल्यू क्या है, अब साइन 0 वाले को मान क्या कर दीजिए 90 वाले कर दीजिए, 90 वाले को 0 पर, 60 वाले को 30 पर, 30 वाले को 60 पर, 45 को वहीं छोड़ दीजिए। ठीक, तो ये लाइन बन जाएगी। अब साइन और कास बन गया, तो अब नीचे चलाइए। साइन थीटा बराबर होता है, अरे कोसेक थीटा होता है 1/sin। तो अब सबको 1 से भाग दीजिए, 1/0। ठीक, तो इनफाइनाइट हो गया। 1/2 2 हो गया, 1/1 कौड़ी में 2 कौड़ी में 2 हो गया, 1 कौड़ी में 3/2 कौड़ी 2/कौड़ी में 3, ये क्या हो गया 1/1। कोसेक का मान खत्म हो गया। अब आ जाइए सेक का, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो cos 1/1 हो गया, 1/1 कौड़ी में 3/2 क्या हो गया 2/कौड़ी में 3, इसके तो ये आ जाएगा कौड़ी में 2, ये आ गया 2, ये हो गया इनफाइनाइट, 2 हो गया। अब बात है काट और टेन की। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन का भाग देते चाहिए कॉस में, 1/2 भागे कौड़ी में 3/2 क्या हो गया 1/कौड़ी में 3। ठीक, इसको भाग दिए 1/कौड़ी में 2 भागे 1/कौड़ी में 2 क्या होगा 1, इसको भाग दिए तो कौड़ी में 2 और 1/0 क्या होगा इनफाइनाइट। अब आ गया, अब इसको भी भाग देंगे, 1/0 इनफाइनाइट, कौड़ी में 3/2 भागे 1/2 कौड़ी में 3, इसका भाग दिए तो 1, इसका भाग दिए तो 1/कौड़ी में 2 और इसका भाग दिए तो 0/1 क्या हो गया 0। अब पूरा आपका 0 से 90 तक तैयार हो गया। 180 वाले में क्या करना है, उस साइन का बात करना, साइन वाले में आ गई है। अब जिन दोनों का कोणों का योगफल 180 होगा, एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो अगर 120 अंश का मान निकालना है, इसका मतलब साइन 60 का मान को जोड़ना पड़ेगा। जो साइन 60 का वैल्यू वही का 120 का वैल्यू हो गया। ठीक, तो 120 135 मतलब 150, 45 लिख दिए, यहाँ पर 30, यहाँ पर साइन 0 का मान, तो 180 वाला मान क्लियर हो गया यहाँ पे। इसी तरीके से आगे भी चलते जाइएगा। ठीक, क्या करें, इसी तरह से आप बना लीजिए। ठीक, तो आप जो है इस तरीका से साइन के मतलब ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी कोण को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और मैं आशा जरूर करूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर समझ में आएगा। जिन लोगों को वीडियो समझ नहीं आएगा वो लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करिएगा। ठीक, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, सब बेस्ट ऑफ लक।